देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं फंक्शंस। हमने पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई अगर हो तो एक्स क्या होता था, एफ इनवर्स वाई होता था, है ना। अगर हमें ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो उसमें हमें ना ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। देखो अगर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अगर ये हम पहले पढ़ के आए हैं, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए देखें तो इफ़ साइन एक्स इज वाई देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, यहाँ याद रखने वाली चीज़ क्या है, क्योंकि हम जो अलजेब्रा में पढ़ते आए हैं, ठीक है, अलजेब्रा में हम पढ़ के आए हैं कि ए इनवर्स जो होता है 1/a होता है, ये अलजेब्रा में। ठीक है, तो ये गलती यहाँ मत कर बैठना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को ना 1/sin x लिख देते हैं, ये नहीं होता है। कुछ बच्चे ना और स्मार्ट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को ना क्या लिखते हैं, साइन 1/x लिख देते हैं, ये भी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान रखना। अब होता क्या है, ये एक ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, एक ही चीज़। इसी तरह से 10 में भी आएगा, ठीक है, कॉट में भी आएगा, कॉसेक में भी आएगा। ये चीज़ें अलजेब्रा में सही है, यहाँ ये नहीं लगेगी। ठीक है, ये मतलब ये मत लगाना, ये तो पहले ही लिख दिया ऑलरेडी कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है साइन π/4, भाई साइन π/4 कितना था, 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या आ जाएगा, π/4, है ना। इफ साइन π/4 इज 1/√2 देन π/4 कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/√2। इसी तरह से अगर मान लो ये लिखा हुआ है cos π/2 इज 0, तो cos π/2 0 होता है, देन π/2 कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 0। सेम वे अगर लिखा हुआ है cos 0 इज 1, तो 0 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ बताई मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखने को मिलती है या नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखने को मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलनी चाहिए और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक, ये जो टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक फॉर्मूले वाली कॉपी बनानी है। कुछ बच्चे स्मार्टनेस दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, मैं तो इसी कॉपी के ना एंड में लिख लूँगा। मेरे लाल, ये कॉपी तुझे पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इतनी कॉपियाँ भर जाएंगी ना इस 12th क्लास में, अगर ओविन पढ़ा रहा है, अनामिका पढ़ा रही है, तो तेरे बंडल लग जाएंगे। अगर तू होमवर्क कर रहा है या कर रही है तो। बट ज़्यादातर बच्चे तो होमवर्क करते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे सिंसियर हैं, वो होमवर्क करते हैं। चलो होमवर्क वाला टॉपिक छोड़ते हैं। यहाँ हमारा कंसर्न केवल इस चीज़ से है कि तुम्हें एक फॉर्मूले वाली कॉपी बनानी है। वो कॉपी तुम्हें एग्ज़ाम से पहले वाली नाइट में बहुत हेल्प करने वाली है। अब जो टॉपिक स्टार्ट होंगे ना, वो सारे टॉपिक धीरे धीरे करके टफ होते चले जाएंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही दिख जाएगा तुम्हें कि क्लास 12th में आ गए हो।